हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं मिस्टर सूरज पवार फ्रॉम लीड्स ऑफ प्लेसमेंट एकेडमी एंड आई एम सो थ्रिलर एंड एक्साइटेड टू अनाउंस कि हम लोग ये चैनल पे डीएसए यूजिंग जावा प्रोग्रामिंग का ट्यूटोरियल लॉन्च करने वाले हैं। ये ट्यूटोरियल में क्या होगा, किसके लिए ये ट्यूटोरियल डिजाइन किया गया है, मोर एवर टू दैट हम लोग उसको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, व्हाट इज द मेन मोटो ऑफ दिस ट्यूटोरियल टू बी लॉन्च्ड ऑन ए यूट्यूब। यूट्यूब पे हम लोग इसको लॉन्च कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, प्रीमियमली आपके लिए ये चैनल पे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये ट्यूटोरियल का मेन मोटो क्या है, व्हाई वी डिसाइडेड टू रन ओवर दिस ट्यूटोरियल। तो लास्ट 12 ईयर से हम लोग प्लेसमेंट ओरिएंटेड कोडिंग क्वेश्चंस के लिए बच्चों को प्रिपेयर करवाते हैं ऑन ए डिफरेंट कॉलेजेस ऑफलाइन। लेकिन ऐसा कोई भी ऑनलाइन कंटेंट हमारे पास नहीं था, जैसे कि यूट्यूब चैनल था लेकिन हम लोगों ने इसको प्रिपेयर नहीं किया था। सो वी डिसाइडेड कि हम लोग ये सब डिटेल्स यूट्यूब पे डालेंगे सो दैट प्रॉब्लम क्या हो रहा है आज की डेट पे, ये लाइक वी आर कमिंग टू द कॉलेज, वी आर डिलीवरिंग द कंटेंट, लेकिन बच्चों को रिवीजन के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। सो टू मेक दैट रिवाइज्ड विथ योर कंटेंट, हम लोग ये पूरे ट्यूटोरियल में देखेंगे कि कोडिंग क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, यूजिंग द कोडिंग क्वेश्चन हाउ यू कैन एबल टू क्रैक योर प्लेसमेंट्स एंड सम सॉर्ट ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। और इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए हम लोग एक अलग सा ट्यूटोरियल बनाएंगे। लेकिन 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 हर एक वीडियो के लिए अपने पास यहाँ पे टारगेट है। ये वीडियो का टारगेट है अपना 100 लाइक्स एंड 70 कमेंट, ये बढ़ेगा। और अगर आप ये चैनल पे नए हो एंड यू हैवंट सब्सक्राइब्ड तो पहले जाके सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन पे हिट करो, क्योंकि डीएसए यूजिंग जावा डेली आ रहा है 6:30 एट यूर यूट्यूब चैनल, योर फेवरेट यूट्यूब चैनल लीड्स ऑफ प्लेसमेंट एकेडमी के ऊपर। ये ट्यूटोरियल का मेन मोटो है टू हेल्प यू फॉर क्रैकिंग द कोडिंग सेक्शंस। कोडिंग सेक्शंस के लिए क्रैक करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। अगर आप कोडिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो डेफिनेटली यू नो समथिंग अबाउट जावा प्रोग्रामिंग। हम लोग उसको जावा में क्यों कर रहे हैं, द रीजन वाई जावा हैज अ लॉट ऑफ पैकेजेस अवेलेबल और इजीली कंपैटिबल है टू ऑल ऑफ द प्लेटफॉर्म्स। वी डोंट वांट टू एडिशनली इंस्टॉल एनीथिंग ऑन द अदर प्लेटफॉर्म जहां पे ये सब रिक्रूटमेंट होता है। सो दैट इज द रीजन वी आर वर्किंग ऑन ए जावा। और ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट में भी है, सस्टेनेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब जावा सीखोगे तो लॉजिक बिल्डिंग अच्छा होता है, इसका मतलब है कि पाइथन बुरा है नहीं, पाइथन भी अच्छा है, लेकिन हर एक का चॉइस अलग अलग होता है। इवन आई नो द जावा, आई नो द पाइथन, मैं प्रेफर करता हूँ जावा से बिकॉज आई कैन डू अंडरस्टैंड द लॉजिक मोर क्लियर एंड मोर एक्साइटेड एज कंपेयर टू Python programming in my Java programming. So I'll prefer the Java programming to understand this pattern. तो ये ट्यूटोरियल किसके लिए डिजाइन किया है? ये ट्यूटोरियल डिजाइन किया गया है only for the student those who are preparing for the placement, which means I am not going to teach you the Java from very scratch. Installation हो गया, Java का प्रोग्राम स्ट्रक्चर हो गया, how to run, how to compile, what is static, ये सब मैं नहीं सिखा रहा हूँ आपको। मैं क्या सिखा रहा हूँ, लॉजिक्स कैसे बनाना है, लॉजिक बिल्डिंग कैसे एग्जीक्यूट करना है। मैं क्या सिखा रहा हूँ, अल्गोरिदम्स क्या है, अल्गोरिदम्स कैसे यूज करेंगे, कौन से सिनारियो पे कौन सा अल्गोरिदम यूज करना चाहिए, कौन से सिनारियो पे कौन सा अल्गोरिदम ड्रॉप करना चाहिए, एंड हाउ वी कैन एबल टू रीड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, हाउ वी कैन एबल टू असाइन कि अच्छा ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ये अल्गोरिदम यूज करेगा, एंड दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू क्रैक द कोडिंग क्वेश्चन। ये रहेगा अपने पूरे डीएसए यूजिंग जावा प्रोग्रामिंग के ट्यूटोरियल में। अब इसको हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट कर रहे हैं तो आंसर है नहीं। वी आर गोइंग टू चेक आउट द एल्गोरिदम्स डायरेक्टली, द आंसर इज डेफिनेटली नॉट। देखो लास्ट 12 साल से मैं कोडिंग क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करते आ रहा हूं। आई हैव सीन देयर प्लेसमेंट क्वेश्चंस, हर एक पैकेज के हिसाब से अलग अलग लेवल पे क्वेश्चंस आते हैं। तो उसको एनालाइज करके मैंने ये पर्टिकुलर ट्यूटोरियल पे इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 4 डिफरेंट स्टेजेस में। तो स्टेज 1 आएगा अपना, डेफिनेटली इट विल बी लाइक स्टेज 1, और स्टेज 1 होगा अपना दैट इज ये आपका आएगा नंबर्स के सिस्टम पे। व्हाट इज द कंटेंट विल लिस्ट इट आउट, लेकिन पहले पूरे के पूरे स्टेजेस को हम लोग यहाँ पे लिस्ट आउट करते हैं।
So we have stage 1. Similar sort of that, we have stage 2 available. Okay, stage 3 available. Okay, then अपने पास है stage 4 available. हर एक स्टेज का अलग अलग इंपॉर्टेंस है. अच्छा, स्टेज में क्यों डिफाइन किया है? बिकॉज जो कंपनी इस क्वेश्चन पूछ रहे डिपेंड्स ऑन पैकेजेस, दोज आर वैरीज फ्रॉम वेरी बेसिक्स लेवल टू द एडवांस लेवल. तो स्टेज 1 अपना पूरा बेसिक्स है, जहां पे हम लोग फोकस करेंगे लॉजिक बिल्डिंग हम लोग कैसे कर रहे हैं, कौन से सिचुएशन पे कौन सा कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं. आई होप यू आर अवेयर ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर लाइक इफ एल्स, else if ladder, for loop, while loop, switch and so far. तो वो आपको अगर पता है तो कौन से सिचुएशन पे कौन सा यूज करना है, दैट्स मेक्स एन वेरी इंपॉर्टेंट सेंस हियर एट द स्टेज 1. और स्टेज 1 में हम लोग अंडरस्टैंड करने वाले हैं स्पेशली न्यूमेरिकल लॉजिक्स के ऊपर. मैं नंबर्स लॉजिक्स नहीं बोल सकता, आई मस्ट से न्यूमेरिकल लॉजिक्स. न्यूमेरिकल लॉजिक्स में कुछ प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स आएंगे एंड सम पार्ट ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट दैट वी आर गोइंग टू चेक आउट. और वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गए जैसे कि लाइक कुछ भी हो सकता है नंबर लॉजिक के ऊपर, लेकिन उसको हमें सॉल्व करना है यूजिंग व्हाइल लूप, यूजिंग फॉर लूप, देन यूजिंग डिसीजन कंट्रोल्स. आई एम जस्ट राइटिंग इन ए शॉर्ट डिसीजन कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल स्ट्रक्चर. तो इसको हम लोग यूज करेंगे एंड मोर एवर टू दैट वी आर गोइंग टू यूज द पार्सिंग ऑल्सो. पार्सिंग भी हम लोग यूज करेंगे. पार्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है व्हेन इट इज कम्स टू द लॉजिक बिल्डिंग. आपको समझ में आ जाएगा, अभी आप सुन भी रहे हो तो बोलोगे सर हमें तो पता ही है, पार्सिंग नहीं है, बहुत कुछ चीज है उसमें. लाइक वी विल चेक दिस आउट व्हेन इट इज गोइंग टू बी कम ऑनवर्ड्स. अच्छा, इस स्टेज में क्या होने वाला है? तो इस स्टेज में होगा आपका बेसिक लॉजिक बिल्डिंग ब्लॉक. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपको ये समझ में आता है तब आप आगे चल के स्टेज 2 में कोड कर सकते हो. एंड द स्टेज 2 विल कंप्लीटली गोइंग टू फोकस ऑन नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स. और ये नॉन प्रिमिटिव में कम्स टू जावा, आई एम गोइंग टू बी डिस्कस द एरे, स्ट्रिंग, problem statements along with the concept, including that we are going to understand string buffer and string builder as well with the basic algorithm. ये होगा अपने स्टेज 2 में. और स्टेज 3 में हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे द एडवांस अल्गोरिदम. एडवांस अल्गोरिदम ऐसा कुछ होता नहीं है, एवरी अल्गोरिदम इज एडवांस्ड एंड ऑप्टिमाइज्ड, लेकिन लाइक द स्टेजेस ऑफ अल्गोरिदम होता है, उसमें से ये एडवांस अल्गोरिदम है विथ कलेक्शन फ्रेमवर्क. कलेक्शन फ्रेमवर्क को भी हम लोग यहाँ पे समझेंगे. और कलेक्शन फ्रेमवर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू योर कोडिंग क्वेश्चन. तो शायद वी विल स्टार्ट इट बिफोर द एल्गोरिदम इटसेल्फ, बट इट विल बी देयर इन आवर कंटेंट. और बहुत सारे एल्गोरिदम्स हमें समझने हैं जो रिपीटेडली कंपनीज पूछे जाती है. नॉट ईच एंड एवरी एल्गोरिदम यू शुड नो, लेकिन जो भी एल्गोरिदम आपको पता है उसमें से आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि एट व्हाट लेवल which sort of algorithm you should have to use, and that we are going to understand at the stage 3. And comes to stage 4, we are going to dedicatedly assign these stage 4 for tree and graph and their respective algorithms. तो ये होने वाला है अगले 1 महीने में, जो आज से चालू हो रहा है ये वाले लीड्स ऑफ प्लेसमेंट एकेडमी के चैनल के ऊपर. ये चैनल से आज आपको डेली 6:30 को वीडियोस मिलेंगे वेयर वी आर गोइंग टू सॉल्व द एवरी स्टेजेस क्वेश्चन. ऐसा हो सकता है कि स्टेज 1 के लिए अपने पास 5 वीडियोस बन रहे हैं, स्टेज 2 के लिए 10, स्टेज 3 के लिए 7 एंड स्टेज 4 के लिए 15. So there are n number of videos are going to come on each and every stages, but mark my words, if you are going to gone through with all these stages properly और आप जाके फिर कोडिंग क्वेश्चंस में बैठ रहे हो टू सॉल्व योर प्लेसमेंट कोडिंग क्वेश्चन, तो आपको वहां पे तकलीफ नहीं आएगी. हम लोग पूरा स्क्रैच से समझने वाले हैं, लॉजिक को बिल्ड करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, साथ में होके काम करेंगे. कुछ भी दिक्कत आती है तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है. एंड एज आई सेड, हमने टारगेट के ऊपर हम लोग यहाँ पे रन करने वाले हैं. अगर आपने पास टारगेट है, ये वीडियो का मेरा टारगेट है 100 लाइक्स एंड मिनिमम 70 कमेंट्स.
ये वीडियो को अगर वो टारगेट अचीव होता है तो सेकेंड वीडियो आपको मिल जाएगा ऑन द सेम चैनल टुमारो बाय 6:30। एंड मेक श्योर कोई भी बीट क्लास का स्किप मत करो। यूट्यूब पे है, यू हैव द ऑप्शन टू फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, यस यूज दैट टू लिसन इट वेल, लेकिन कोई भी स्किप मत करो। और एक इंपॉर्टेंट चीज देखो, प्रैक्टिस जो होता है वो प्रैक्टिस आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हो। लाइक यू आर जस्ट वॉचिंग द वीडियोज, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, इट्स कंप्लीटली रॉन्ग। यू मे अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट फॉर ए टेम्पररी रीजन, लेकिन आपको परमानेंटली वहां पे समझ में नहीं आएगा। तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप उसको आपके रैम में स्टोर करेंगे, आप पहले उसको रोम में स्टोर करोगे और एक बार प्रोसेस करोगे, एंड देन इट विल बी कंप्लीटली फॉर यू अलोंग विद दैट बिग कंटेंट। तो आपको तकलीफ नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, आपको एक नोटबुक बनानी है, जो नोटबुक में नोट्स लिखने हैं, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो लिखना है, जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है वो लिखना है। कुछ समझ में नहीं आता, पॉज करो, प्रीवियस जाओ, चालू करो, डबल सुनो, बाद में नोट्स लिखो, और हर एक टाइम पे नोट्स को रिवाइज करके क्लास पे आना है। दिस इज व्हाट द प्रोसेस, एंड I'll tell you, if you're doing it for a week, आपको इतना डिफरेंस समझ में आ जाएगा when you are actually solving the coding question from different platforms। तो आप वो खुद होके भी कर सकते हो। और ये सब करने में अगर आपको कोई भी तकलीफ होता है, कोई anything else that you are not understanding right here, put me down in a comment section, I'll figure it out। और मैं उसके लिए चाहिए तो एक अलग सा लाइव क्लास लेके भी हम लोग रन कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको चालू करना पड़ेगा फॉर लर्निंग। एंड दिस इज वेयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट, एंड दैट इज द मेन मोटो of launching this particular course entire on YouTube, and that is free for you। So let's get started। let's not go discuss anything apart from that। मैं स्टेज 1 से स्टार्ट करना चाहता हूँ, जहां पे हम लोगों को अंडरस्टैंड करना है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। लेकिन ये सब चीजें अंडरस्टैंड करने से पहले आपको और एक चीज अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, दैट विल रियली हेल्प यू फॉर डिटेक्टिंग एंड एनालाइजिंग द कोडिंग क्वेश्चन, और वो होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज। What is exactly mean by time complexities? Now if you refer lot of books, if you refer lot of YouTube channel, तो वो एक common definition देते हैं यार आपको। वो बोलते it is the run time or it is a time which is required to execute the programs or to process the program, but I'm completely against that definition। I'll tell you how। I cannot say it is a complete run time or the total time that is really required to execute the program। देखो program execute हो रहा है, जैसे हम लोग काम कर रहे हैं addition of 3 numbers पे। let us say I have written the code and I have executed it on my system, and later once I executed I am waiting there। मैं input नहीं कर रहा हूँ, I'm not inputting, I'm just waiting there for 1 hour। so what you are going to say to calculate the addition of 3 numbers, इसके लिए 1 घंटा लगता है। So that is completely wrong, which I really felt। तो क्या है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, फिर है क्या? तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, okay, again it is the total time। definitely what is it? It's a total time which is required to process the logic। ये इनपुट के बाद जो भी हम लोग लॉजिक प्रोसेस करते हैं, उसके बाद में आउटपुट शो करते हैं, दैट टाइम ऑफ योर प्रोग्राम is nothing but the time complexity। बात समझ रहे हो? प्रोग्राम रन कर रहा है, ओके, रन करने से लेकर एग्जीक्यूट पूरा होने तक जो टाइम लगता है उसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं। कि आंसर है नहीं, इट्स नॉट राइट दैट। व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? इट इज द टोटल टाइम विच इज रिक्वायर्ड टू प्रोसेस द लॉजिक। इनपुट के बाद जो भी चीजें चल रही है वो प्रोसेस करने में जो टाइम लगता है उसको बोला जाता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और ये पर्टिकुलरली मेजर होता है स्पेशल डिफरेंट यूनिट्स में। जैसे अपने पास ओमेगा है, अपने पास ऑर्डर है, वी हैव थीटा इवन अवेलेबल। लेकिन जो पॉपुलर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है, जैसे कि लीड कोड, कोड चेफ, हैकर रैंक, जीएफजी, ये प्लेटफॉर्म में ये सब यूज होता है, एंड द कंपनीज आर रेफरेंसिंग दीज प्लेटफॉर्म्स टू ग्रैब देयर कोडिंग क्वेश्चंस एंड पुटिंग डाउन फॉर योर प्लेसमेंट ड्राइव्स। वो होता है यूनिट आपका ऑर्डर, जिसको आप लिखते हो कैपिटल ओ में। ठीक है, तो पहले ये चीज समझना पड़ेगा। अगर आपको कोड करना है
तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज है क्या सर, क्यों समझना है, आपको समझ में आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सेकेंड डे थर्ड डे पे आप आके बैठोगे एंड देन यू गॉट टू नो ओ दिस इज हाउ इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। यस, ये तब आपको समझ में आएगा ओके दिस इज व्हाई आई एम डूइंग द ऑप्टिमाइजेशन एंड दिस इज व्हाई आई एम नॉट डूइंग द ऑप्टिमाइजेशन। तो पहले आपको समझना है ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज क्या क्या होती है और उनके ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर भी मैटर करता है। ऑर्डर माने व्हाट एग्जैक्टली आई एम ट्राइंग टू से। ऑर्डर मतलब सबसे लो कौन है, फिर उससे ज्यादा कौन है, उससे और ज्यादा कौन है, उससे और ज्यादा कौन है। दैट थिंग ऑल्सो यू शुड हैव टू नो, तभी जाके आप उसको कन्वर्ट कर पाओगे, ऑप्टिमाइज्ड कर पाओगे। ऑप्टिमाइज करना है मतलब क्या करना है कि जो मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो थोड़ा सा हाइयर जा रहा है तो मुझे और थोड़ा सा लोअर करना है। लेकिन उसके लिए पहले आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज द हाइयर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी राइट नाउ, व्हाट इज द यूनिट ऑफ दैट। ये सब चीजें हम लोग पहले सीखेंगे, देन वी विल जंप ओवर द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक है ना, तो साथ में रहना, अच्छी तरीके से पढ़ना एंड पहले वीडियो पॉज करो। ये डेफिनेशन आपको पता थी या फिर नहीं थी जाके कमेंट बॉक्स में डालो, बिकॉज टारगेट पूरा कर। तो आपका पॉज अगर हो चुका हो तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज को लिख रहा हूं असेंडिंग ऑर्डर, देखना। तो पहले सबसे लोएस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो होता है ऑर्डर ऑफ 1। क्या होता है, ऑर्डर ऑफ 1। ठीक है, मैं इसको 1 करता हूं। ठीक है, फिर बाद में आता है अपने पास दैट इज ऑर्डर ऑफ लॉग एन। क्या आता है, ऑर्डर ऑफ लॉग एन। ओके, देन तीसरा आता है अपने पास ऑर्डर ऑफ जस्ट एन। सर ये सुना है मैंने, हाँ मुझे भी पता है आपने सुना है, एक्सप्लेन करूंगा मैं, थोड़ा सा समय देना है। ठीक है, आई एम नॉट टेकिंग ऑल ऑफ देम, दोज आर रियली रिक्वायर्ड, दैट वी आर गोइंग टू लिस्ट इट आउट एंड वी आर गोइंग टू जंप ओवर। ठीक है, तो बाद में आएगा आपके पास ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन। सर ये भी मैंने सुना है, एग्जैक्टली इसका मतलब है कि भाई तुझे सर्चिंग सॉर्टिंग पता है, आई बिलीव तुझे पता ही होगा। ठीक है, एंड देन ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं एन स्क्वायर नहीं लिख सकता हूं तो मैं लिख रहा हूं कैप सिंबल स्क्वायर, तो समझ लो आप ये एन स्क्वायर है। ठीक है, तो ये है अपने पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज। और भी बहुत सारी होती है, जैसे कि एन क्यूब हो गया, एन रेस टू 4 हो गया, एन फैक्टोरियल हो गया। लेकिन आपको अगर एन स्क्वायर समझ में आता है, आई एम प्रीटी डैम श्योर दैट थिंग्स यू गाइज आर गोइंग टू डू इट बाय योर एंड। तो पहले इसको समझ लेते हैं, द बेसिक्स वंस। तो ऑर्डर ऑफ 1 क्या है, तो ऑर्डर ऑफ 1 सबसे लोएस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, इट इज द लोएस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अवेलेबल इन योर प्रोग्राम। तो ये क्या शो करता है, तो ये शो करता है, क्या शो करता है, तो ये शो करता है कौन से कोड में ऑर्डर ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। तो वो आता है पहले तो वेरिएबल असाइनमेंट। जैसे आप कोई भी वेरिएबल को असाइन कर रहे हो विथ एनी सॉर्ट ऑफ वैल्यू, जैसे एग्जांपल लेते हैं लाइक इंटीजर मैंने x बोला विद द 20, तो यहां पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1। मतलब क्या सर, नहीं समझ में आया, मतलब इंटरप्रीटर वहां पे टाइम नहीं ले रहा है टू रन द स्टेटमेंट, बिकॉज उसको वो रन करके आगे जाना है। वो रन करके अगर वो आगे इमीडिएट जा रहा है तो भाई साहब वहां पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1, दैट्स इट। इज नॉट कमिंग बैक अगेन एंड अगेन एट दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट, तो कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रहा है। x इक्वल्स टू 20, इंटीजर x इक्वल्स टू 20, वेरिएबल असाइनमेंट में अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाता है ऑर्डर ऑफ 1। अच्छा, बस वेरिएबल असाइनमेंट में जाता है क्या, नहीं, एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन में भी जाता है। सर ये क्या बोल रहे हो आप, मैं समझाता हूं, होल्ड करो। एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन मतलब जैसे कि लेट अस से आई वांटेड टू कैलकुलेट द एवरेज व्हिच इज इन अ डबल, तो मैं बोला एवरेज दैट इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 एंड डिवाइडेड बाय 4। एक्सप्रेशन है, राइट, वी आर इवैल्यूएटिंग द एक्सप्रेशन। तो इसके लिए भी ऑर्डर ऑफ 1 लगेगा, एग्जैक्टली, बिकॉज व्हाई, द सेम थिंग, इंटरप्रीटर इज नॉट कमिंग ऑन दैट लाइन अगेन एंड अगेन, वो एक बार सॉल्व करके आगे जा रहा है, दैट इज व्हाई ऑर्डर ऑफ 1। दिस इज हाउ सिंपल इट इज। और ऑर्डर ऑफ 1 और क्या सपोर्ट करता है, तो सपोर्ट करता है ऑल यूर डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। जो भी आपके डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स है, जैसे इफ हो गया, इफ एल्स हो गया, एल्स इफ हो गया, देन नेस्टेड इफ एल्स हो गया, ये सब कंट्रोल स्ट्रक्चर्स आपको रिटर्न कर देते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1। दिस इज हाउ सिंपल इट इज।
So if in my program I have used this before, then you guys should have to know that you have executed order of one time complexity at that particular line. चलो सर ये समझ में आ गया. हाँ समझ में आया तो पहले वीडियो पॉज करो, जाके कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो तो ऐसे ही बच्चों के साथ जिसको सच में सीखना है ना. चलो ग्रेट. तो अब समझते हैं ऑर्डर ऑफ एन. अब यहां से देखना, ये जो 4 टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज है ना, यहां पे n करके कुछ तो आ रहा है. एंड दिस n you need to assume, you need to understand before going in the execution. ये n कुछ भी हो सकता है. Okay, so this n I'm going to be assume, मैं उसको ऐसा assume कर रहा हूं कि ये n कुछ भी है. Like let us say I'm working on a string, so this n may be number of characters in my string. Let us say I'm working on an array, so this n may be number of elements in the array. If I'm working on sub array, so this is the number of element of sub array. ये कुछ भी हो सकता है. जैसे मैं numbers के ऊपर काम कर रहा हूँ, this n may be a number of digits. So we need to assume some value of n, और ये depend करता है logics के ऊपर. ठीक है ना, वो कुछ भी है, लेकिन मैं ये आपको explain करने के लिए assume कर रहा हूँ n right now equals to 7. अच्छा 7 क्यों? मेरा favorite number है. क्यों? Thala for no reason. कमेंट करो. वी हैव एमएसडी राइट हियर इन अ क्लास. कमेंट करो जाके थाला फॉर नो रीजन. चलो बढ़िया. देन अब हमने अज्यूम किया है n इक्वल्स टू 7 है. अब जाके लॉग इन का मतलब क्या होता है पहले समझ लेते हैं. लेट अस फिगर इट आउट. मैं आपको लॉग इन और n साइमल्टेनियसली बता रहा हूं सो दैट यू माइट गेट एन आइडिया कि अच्छा ये चीज क्या होता है. सो कम्स टू लॉग इन, ये क्या करता है तो आपके n के बिहाफ से वट एवर द n इज, इसका कुछ भी वैल्यू हो सकता है, जैसे हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड किया है n फॉर 7. तो n के बिहाफ पे अगर n का मैं क्या बोल रहा हूँ देखना, n का 40 to 60% इटरेशन से परफॉर्म कर रहा है. मतलब पूरा n तक नहीं जा रहा है, n का 40 to 60 मतलब 7 है तो लाइक इन बिटवीन द रेंज ऑफ 3 to 5 तक अगर ये इटरेशंस हो रहा है तो ये आपका कहलाएगा लॉग n. क्या सर? अगर आपका n 8 है, लेट अस मेक इट 8, उसका 50% क्या हो गया? 4 इटरेशन, राइट. अगर आपका 3 to 6 के बिटवीन और 3 to 5 के बिटवीन इटरेशंस हो रहा है, पूरे n तो नहीं हो रहा है. देखो पूरा n हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है. अगर आपको 40 to 60% तक इटरेशंस हो रहा है तभी है ये log n. जैसे एग्जांपल कुछ दे सकते हो? हाँ दे सकता हूं. देखो तो लेट अस से लाइक फॉर, मैंने यहाँ पे एक while लूप लिखा, i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन n प्लस प्लस और n इज 7 एज यू अवेयर, थाला फॉर नो रीजन. ओके, सो मैंने यहाँ पे लिखा इफ एंड माई n इज ग्रेटर देन 3 एंड certain things in my logic, मेरा लॉजिक यहाँ है. अगर आपका लॉजिक यहां है और यहां से ही एग्जीक्यूट हो रहा है तब भाई साहब इसका मतलब है कि आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग इन के ऊपर चला रहे हो. सर आप कुछ भी बोल रहे हो, फॉर लूप तो लिखा है n से, एग्जैक्टली द पॉइंट कम्स, फॉर लूप लिखा है n तक, लेकिन लॉजिक आपका हर एक इटरेशन पे नहीं चल रहा है. इफ i सॉरी इट नॉट मस्ट बी n, ये i होना चाहिए. i अगर ग्रेटर देन 3 है तो इसका मतलब है जब i होगा मेरा 4, 5 एंड 6 तब जाके मेरा लॉजिक चलेगा. एग्जैक्टली राइट. अगर आपका लॉजिक वो 40 to 60% तक ही इटरेट हो रहा है तब ये है n log n. लेकिन भाई साहब सुनना ठीक है, बाद में मत बोल दो कुछ सर कुछ भी बोलते. अगर आपका लॉजिक यहाँ पे भी है, ठीक है, सम स्टेटमेंट्स आर हियर एंड सम स्टेटमेंट्स आर हियर, या फिर दोनों में से एक जगह पे है, तो ये n log n नहीं है, बिकॉज हर एक इटरेशन में आपका लॉजिक चल रहा है. अगर चल रहा है तो वो n log n नहीं हो सकता. ओनली व्हेन इफ योर लॉजिक इज वर्किंग ऑन 40 to 60% ऑफ दैट n इटरेशन, तो ये आपका होगा n log n, सॉरी जस्ट log n. ठीक है. और सर ये बस फॉर लूप से होता है क्या? नहीं, ये व्हाइल लूप से भी होता है, ये फॉर से भी होता है, फॉर में फॉर से भी होता है. हाँ, लेकिन लॉग इन फॉर में फॉर से नहीं होगा, लेकिन फॉर और व्हाइल दोनों से होगा. इसका अलग अलग कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं, अलग अलग अल्गोरिदम्स आते हैं जहां पे और हम लोग उसको फॉर से भी सीखेंगे, व्हाइल से भी सीखेंगे. बट initially at this particular stage it is really very important to understand how the login will works with.
ओके फाइन, तो ऐसे चलता है लॉग इन, एग्जैक्टली राइट, दिस इज हाउ द लॉग इन विल वर्क्स. नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंटली व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज ऑर्डर ऑफ एन. ऑर्डर ऑफ एन कैसे चलता है, जैसे आपने बोला देखो लॉग इन कैसे चल रहा है, 40 to 60% अगर इटरेशन वहां पे एग्जीक्यूट हो रहा है देन इट्स डेफिनेटली द लॉग इन. बट व्हेन आपका 100% इटरेशन हो रहा है और हर एक इटरेशन में लॉजिक एग्जीक्यूट हो रहा है, इन दैट केस दैट इज ऑर्डर ऑफ एन. कैसे, देखो मैं इसको ना थोड़ा सा स्क्रीन के ऊपर लेके आता हूं. ओके अब देखो एग्जाम्पल देखो, सेम कोड लाइक फॉर, मैंने लूप स्टार्ट किया 0 से लेकर n तक, एंड here I am going to write my logic. So here we have the logic available. Now to this logic itself, if you observe the code it correctly, then you may notice that this particular logic is executed n times. कितने टाइम चल रहा है ये, n टाइम चल रहा है. तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लाइक देर इज वन इफ स्टेटमेंट और देर इज अनदर प्रोसेसिंग कोड और समथिंग वॉट एवर देर इन अ लॉजिक इट सीम्स, लेकिन वो कोड चल रहा है n टाइम्स. तो ये है आपका ऑर्डर ऑफ n, प्योरली ऑर्डर ऑफ n. अच्छा सर ये ऑप्टिमाइज्ड होता है, यस इट इज ऑप्टिमाइज्ड एंड दिस वन इज ऑल्सो द ऑप्टिमाइज्ड. ये ऑप्टिमाइज्ड टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज है, उसको हम लोग बोलते हैं ओके दीज आर द बेस्ट व्हेन इट इज कंपेयरिंग विद अदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज सो फार. ठीक है, तो ये है आपका log in 40 to 60% of n and order of n 100% of n. ठीक है, ओके देन n log n क्या होता है, जैसे नाम ही है n log n, n हमें पता है ओके, एंड क्या करना है उसको और एक बार लॉग इन करना है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन है प्लस नहीं है. अब मल्टीप्लीकेशन का मीनिंग होता है नेस्टेड. मल्टीप्लीकेशन का मीनिंग क्या होगा, नेस्टेड. जैसे एग्जांपल देखो, पहले तो मुझे ऑर्डर ऑफ n लिखना है राइट, तो ऑर्डर ऑफ n कैसे लिखूंगा मैं, i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस, ये मैंने लिखा क्या ऑर्डर ऑफ n. अब लॉग इन लिखना है, इसके अंदर लॉग इन लिखना है, मतलब वो n का 50% होना चाहिए. तो ये प्योरली क्या हो सकता है, राइट लाइक दिस, प्योरली जैसे आपको समझ में आए इसलिए कि मैं प्योरली लिख रहा हूं उसको, राइट लाइक दिस, एंड यहां पे मेरा लॉजिक जा रहा है. आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि अगर स्टेटमेंट यहां पे होते तो ये एन लॉग इन नहीं है, बट एज हेंस द लॉजिक इज नॉट देयर और लॉजिक अपना नेस्टेड फॉर्म में जा रहा है. तो भाई साहब ये आपका जा रहा है एन लॉग इन. अच्छा ये फॉर में फॉर ही लिखना है क्या, वाइल में वाइल नहीं होता है, लेकिन मैं आपको बताने के लिए बोल रहा हूं कि ये फॉर में फॉर कैसे आता है, कैसे डिटेक्ट करना है. आपको यहां से डिटेक्ट करना है कि ऊपर वाला फॉर अगर ऑर्डर ऑफ एन तक जा रहा है तो नीचे वाला फॉर n/2 तक हो रहा है या फिर 40 to 60% मैच कर रहा है, तभी ये n log n है. या फिर आपने ये वाला कोड बहुत जगह पे देखा होगा, सब एरेज के कॉन्सेप्ट में होता है, पैटर्न्स के कॉन्सेप्ट में होता है. देखना मैं लिख रहा हूं i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस, एंड हियर j इक्वल्स टू i, j इज लेस देन n, j प्लस प्लस. ये भी आपका n log n ही रिटर्न करेगा. क्या बोल रहे हो सर, n log n रिटर्न करेगा, हाँ ये आपका n log n रिटर्न करेगा. कैसे, देखो अपना पैरेंट स्टार्ट हो रहा है 0 to n, ठीक है. अब हर एक इटरेशन ऑफ दैट पैरेंट ये j स्टार्ट हो रहा है i से लेकर, व्हेन इट इज फॉर फर्स्ट इटरेशन तो ये n टाइम्स चलेगा, देयर इज नो एनी डाउट. लेकिन i जब 1 होगा तो ये n-1 होगा, देन n-2 होगा, देन n-3 होगा, देन n-4 एंड देन n-n. तो ये इटरेशंस क्या हो रहे, घटते जा रहे, and that will reaches the entire 60% of the n, and that is how it becomes n log n. आप अगर सॉर्टिंग और सर्चिंग अप्रोचेस के बारे में देखोगे, वर्स्ट केस में मतलब डेटा ही अपने पास इनपुटेड डेटा ही ऐसा है कि फॉर में अगर मैं फॉर लिखता हूं तो ये टर्न होता है आपका n स्क्वायर पे. यस यू हर्ड इट राइट, ये टर्न होगा n स्क्वायर पे. बट दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द इंफॉर्मेशन दैट वी आर प्रोसेसिंग. लेकिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अंडरस्टैंड करना है, सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड n log n. तो n log n क्या है, इट इज एन ऑर्डर ऑफ n मल्टीप्लाइड बाय log n. तो हमने पहले ऑर्डर ऑफ n लिखा एंड देन log n लिखा जो जा रहा है 40 to 60% of the iteration of n, and this is how we can achieve the n log n. Okay, and then बाद में आएगा अपने पास n square. अब देखना n square का पूरा मतलब है n square है
तो फॉर में फॉर आएगा। ओके, इस एन स्क्वेयर का मतलब क्या होता है अगर आप देखोगे उसको, सो दैट इज ऑर्डर ऑफ एन मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डर ऑफ एन। और जैसे मैंने बोला था मल्टीप्लीकेशन मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन मतलब फॉर में फॉर। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, लाइक फॉर I'll start with 0, I'll end with n, I plus plus, and inside this, I'll start with one more j loop, I'll close with this j. Again, देखना I और j का starting same है, and if your statement is here, now you're not bothering, n square जब होता है तो आपका statement यहाँ पे भी होगा, ठीक है, और आपका statement यहाँ पे भी होगा, तो definitely वो n square ही होगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि statement आपका बस यहाँ पे ही होना चाहिए, बट या दैट इज व्हाट द मेजर एस्पेक्ट्स कि आपका स्टेटमेंट नेस्टेड फॉर्म में अगर होता है, एंड इफ यू गॉट टू नो द नंबर ऑफ इटरेशंस डन बाय द पेरेंट। देखो पेरेंट लूप देखो पहले क्या है, i इक्वल्स टू 0 है, i इज लेस देन n है, i प्लस प्लस 0 टू n वैरी कर रहा है, एंड द सेम नंबर ऑफ इटरेशन हैज बीन एग्जीक्यूटेड बाय द चिल्ड्रन आल्सो। लाइक यू कैन सी j कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, n तक जा रहा है, और अगर ये सब लॉजिक आप लिख रहे हो मतलब आपके नंबर ऑफ इटरेशंस ऑफ द पेरेंट दैट इज रियली इक्वल्स टू द नंबर ऑफ इटरेशंस टू द चिल्ड्रन, तो ये जाएगा आपका n स्क्वायर। अब सिमिलर टू n क्यूब भी होगा। अब n क्यूब में कितने फॉर होंगे, 3 फॉर होंगे, पहला पेरेंट, सब चिल्ड्रन, देन n रेज टू 4, 4 फॉर लूप होंगे और उनके नंबर ऑफ इटरेशंस सेम रहने वाले हैं। दिस इज हाउ सिंपल इट इज। सर ये क्यों मालूम होना चाहिए, बिकॉज यू मे राइट योर कोड आइदर इन ऑर्डर ऑफ 1, आइदर इन n log n और log n, देन ऑर्डर ऑफ n एंड n स्क्वायर। इसमें आप कोड करते हो, आपको करना है ऑप्टिमाइज। अच्छा ऑप्टिमाइज करना है, क्या करना है, तो हमने देखा दैट वी डू हैव 5 लेवल्स ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज, राइट। कौन से ऑर्डर ऑफ 1, ऑर्डर ऑफ log n, ऑर्डर ऑफ n, ऑर्डर ऑफ n log n एंड ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। अब n स्क्वायर हमेशा ऑप्टिमाइज्ड होगा क्या, तो इसका आंसर है नो, n स्क्वायर हमेशा ऑप्टिमाइज नहीं है। अच्छा हर एक के लिए ऑप्टिमाइज नहीं है, लेकिन फॉर सर्टेन प्रॉब्लम्स इट इज ऑप्टिमाइज, जैसे कि 2 डायमेंशनल एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे के लिए n स्क्वायर ऑप्टिमाइज्ड है, लेकिन आप सिंगल डायमेंशनल एरे के लिए n स्क्वायर लोगे, सो दैट इज नॉट एन राइट वे टू परफॉर्म विद द टास्क। आपको उसको क्या करना है, ऑप्टिमाइज करना है। अच्छा कैसे करना है, तो आपको कोड ही उस हिसाब से लिखना है कि इसको टाइम कम होना चाहिए। बात समझ रहे हो, तो अगर मैंने लिखा है ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, तो मैं उसको एक लेवल पीछे छोड़ दूंगा तो ये हो गया ऑप्टिमाइज्ड। जैसे ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर का एक लेवल पीछे क्या आएगा, पॉज करो आंसर करो कमेंट में क्या आएगा, जस्ट पॉज करो आंसर करो कमेंट में, तो आंसर आएगा दैट इज n log n। ठीक है, अगर आप n स्क्वायर का कन्वर्ट कर रहे हो n log n, देन यू आर डूइंग ऑप्टिमाइज्ड। अच्छा फिर भी ऑप्टिमाइज हो सकता है क्या, इन सम ऑफ द अप्रोच यस, बट इन सम ऑफ द अप्रोच नो। अगर वो ऑप्टिमाइज और भी कम हो सकता है, यू में शिफ्टेड टू द ऑर्डर ऑफ n। लेकिन ध्यान रखना, जो लॉजिक आपका मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर से सॉल्व होगा, वो कम से कम 2 लेवल ही अप जाएगा, वो log n में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है ना, log n बहुत सबसे कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो n स्क्वायर में आप लिख रहे हो वो ऑर्डर ऑफ log n में ही कन्वर्ट हो जाए, वो कम से कम 2 लेवल अप तक कन्वर्ट होना चाहिए। दैट इज हाउ द ऑप्टिमाइज कोड्स आर गोइंग टू ब्रिंग। तो ये होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज और ये सब चीजें वहां पे चलती है। इफ आपको कुछ क्लास से समझ में आ रहा है, वीडियो पॉज करो, वहां पे भेज दो, सर मुझे समझ में आया था, आई वॉज नॉट अवेयर, थैंक्स फॉर गिविंग मी द इंफॉर्मेशन, एंड पुट मी देयर इन कमेंट सेक्शन कि आप कहां से बात कर रहे हो। जस्ट पुट मी देयर इन कमेंट सेक्शन कि सर मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ। आई फील सो हैप्पी कि आप कहाँ से बात कर रहे हो, सो दैट आई कैन वेरीफाई वेदर माई स्टूडेंट्स आर वॉचिंग मी ऑन। ग्रेट, तो ये हो गया अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का सीन। लेकिन सर प्रॉब्लम में अगर मैं कुछ कोड लिखता हूं तो उसका मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालूंगा? यस, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब जैसे समझ लेते हैं, ठीक है, समझना है आपको कि हमने कोड लिखा है, समझना है आपको कि हमने एक कोड लिखा है, और वो वाले कोड में लेट अस इमेजिन दैट वी डू हैव 2 डिफरेंट फॉर लूप्स। अच्छा कोड में तो ऐसा नहीं होगा ना कि एक ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, मतलब एक ही फॉर लूप हम लोग लिख रहे हैं या फिर एक ही वाइल लूप लिख रहे हैं। कोड के तो लॉजिक के हिसाब से 2, 4, 5 फॉर लूप्स भी आ सकते हैं, डिपेंड्स ऑन लॉजिक। तो मैं ऐसा समझ के चल रहा हूं दैट आई डू हैव रिटन दी 2 फॉर लूप्स हियर। देखो एग्जांपल, तो मैंने लिखा फॉर
0 से स्टार्ट किया, n तक एंड किया, प्लस प्लस किया, एंड इसमें मैं कुछ लॉजिक कर रहा हूँ, कुछ लॉजिक है इसमें, कुछ लॉजिक है, ओके, एंड देन आई डू रिटर्न वन मोर फॉर लाइक i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस, एंड यहाँ पे मैं और एक फॉर लूप लिख रहा हूँ. लेट अस से j equals to 0, j is less than n, j plus plus, and here I got written another logic, and I got written one more for, let us say again 0, I is less than n, I plus plus, and यहाँ पे भी कुछ और लॉजिक लिख रहा हूँ. तो ये 3 फॉर लूप्स है. जैसे हमने समझा कि मेरे कोडिंग क्वेश्चंस के लिए जो भी सॉल्व करना चाहिए था मुझे, उसके लिए मेरे पास ये 3 फॉर लूप्स अवेलेबल है. तो इसका टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होने वाला है, वीडियो को पॉज करना है, आपको वीडियो को पॉज करना है, समझना है, आंसर पता चले तो कमेंट में डालना है, बाद में वीडियो रिज्यूम करना है. क्यों? टारगेट पूरा करना है हमें, वीडियो का, लाइक्स का, कमेंट्स का टारगेट पूरा करना है, तभी जाके नेक्स्ट वीडियो ये आएगा कल. तो पहले जाके पॉज करो, ध्यान से देखो क्या है क्या नहीं है, एंड व्हाट यू रियली फेल्ट, और उसका क्या क्या आउटपुट हो सकता है वो आपको यहाँ पे बताना है. ओके, तो पॉज करो, ऑब्जर्व करो और मुझे यहाँ पे बता देना. मैं बस ये इपिक पेन खोल रहा हूँ, नहीं खुल रहा है, चलो कोई बात नहीं है. ओके, नाउ लेट अस डू अंडरस्टैंड. अगर आपने आंसर भेज दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वेरीफाई करो कि आंसर मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है. तो देखो ये वाला फॉर एज यू अवेयर n तक इटरेट कर रहा है, इसका मतलब है कि सर ये जाएगा ऑर्डर ऑफ n, एग्जैक्टली राइट, ऑर्डर ऑफ n जा रहा है. सर ये मैं ऑब्जर्व किया एंड आई गॉट टू नो द पेरेंट फॉर लूप इज इटरेटिंग फ्रॉम 0 to n. ओके, चिल्ड्रन फॉर लूप इज ऑल्सो इटरेटिंग फ्रॉम 0 to n. तो सर ये जा रहा है मेरा ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर. एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट. और ये वाला फॉर लूप मेरा जा रहा है 0 to n माने ऑर्डर ऑफ n. यू आर करेक्ट. लेकिन टोटल प्रोग्राम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है? आपने अलग अलग फॉर लूप का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो बताया है दैट इज एब्सोल्युटली राइट, लेकिन टोटल प्रोग्राम का कितना है? तो अगर आप उसको ऐसे कैलकुलेट कर रहे हो, ऐसे ऑर्डर ऑफ n प्लस ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर ऑर्डर ऑफ n, तो ये जो भी आपके पास इधर आ रहा है और आप बोल रहे हो कि ये सही आंसर है, तो आई वॉन्टेड टू कॉन्ग्रेचुलेट दैट यू आर रॉन्ग. आप गलत हो, ये आंसर नहीं है, लेकिन आई वॉन्टेड टू कॉन्ग्रेचुलेट. आप रॉन्ग है इसका मतलब आप ट्राई कर रहे हो, और आप ट्राई करोगे इसका मतलब है कि आप सीखोगे, बहुत कुछ चीजें सीखोगे. तो ये रॉन्ग क्यों है सर? ये आंसर ऐसे रॉन्ग आता है बिकॉज प्रोग्राम जब कंपाइल होता है, रन होता है, प्रोसेस होता है, तो उसको टोटल नंबर ऑफ टाइम वो प्लस नहीं होता है. तो टोटल नंबर ऑफ टाइम क्या होता है? जो भी मैक्सिमम आपने टाइम देखा है. व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम हियर? देखो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ n अगेन. तो मैक्सिमम टाइम कौन सा है? ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, एंड दैट मस्ट बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ योर प्रोग्राम. तो ये पूरे प्रोग्राम के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी? ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर. क्यों? ये मैक्सिमम है, एंड दिस इज हाउ इट इज सपोज टू बी बिल्ड विद. तो ये सब चीजें ऐसे कैलकुलेट किया जाता है. तो हमने क्या समझा? तो हमने समझा सर कि अपना ये जो ट्यूटोरियल आएगा ये कैसे 4 स्टेज में आपने डिवाइड किया है, और साथ ही साथ हमने ये भी समझा कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज क्या होती है, और 5 टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज हमने लिस्ट आउट किया है. वी डू हैव अंडरस्टूड देम विद रियल टाइम एग्जांपल्स, और एक प्रोग्राम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालना है. तो भाई लोग आज के लिए बस इतना ही. कल हम लोग मिलेंगे along with some questions and answer scenario. कुछ कोडिंग क्वेश्चंस में उठाऊंगा, लीड कोड, GFG कोड, चेफ, ये सब प्लेटफॉर्म से, हैकर रैंक से भी हम लोग उठाएंगे. अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो पहले बना के रखना, लेकिन पहले बता देना कैसे लगा वीडियो, हाउ यू लर्न, कैसे चल रहा है पढ़ाई, कैसे कुछ हो रहा है, कुछ एनीथिंग एल्स दैट यू हैवंट अंडरस्टैंड, पुट मी देयर इन द कमेंट सेक्शन and I'll definitely going to figure out your doubts right at there. So with this,
Me, Mr. Suraj Pawar, I'll take your leave. We guys are going to meet tomorrow. Bye bye. See you off.